दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। देश के वर्तमान केंद्रीय खेल मंत्री तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर इस वक्त कल्याण डोंबिवली लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। अपने इस दौरे के दौरान वो इस क्षेत्र में मौजूद अपने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। साथ साथ इस क्षेत्र में मौजूद सभी विधानसभाओं में आने वाले सभी छोटे बड़े चुनावों में बीजेपी की किस तरह की रणनीति रहेगी उस पर चर्चा करेंगे। मंगलवार 14 फरवरी की सुबह को उन्होंने मुमरा शहर का भी दौरा किया। इस मौके पर वो मुमरा शहर के बीजेपी मंडल अध्यक्ष कुणाल पाटिल के घर पहुंचे। यहां पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस मौके पर मुमरा कलवा और थाना क्षेत्र के भाजपा से जुड़े हुए कई जाने माने चेहरे वहां पर मौजूद थे। मीडिया से बातचीत करते हुए उनसे जब सवाल पूछा गया कि मुमरा शहर में खेल के मैदान की काफ़ी ज़रूरत है, इस पर वो किस तरह की मुमरा शहर को सहूलत देना चाहते हैं, इसको लेकर उन्होंने जवाब दिया है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में मुमरा शहर में जो भी विकास कार्य रहेंगे उसके लिए वो अपने तौर पर ज़रूर कोशिश करेंगे। सभी पत्रकारों की तरफ से आपका मुमरा में सबसे प्रथम स्वागत है। धन्यवाद। काफी अरसे बाद जो है कोई केंद्रीय मंत्री मुमरा पहुंचे। अनुराग ठाकुर पहले ऐसे व्यक्ति है जो पिछले 15 वर्षों में जो है केंद्रीय मंत्री के तौर पर पहुंचे। सर, इस शहर को खेल मैदान की बहुत आवश्यकता है और आप केंद्रीय खेल मंत्री है। सर, ठाणे मनपा में हाल ही में आप ही के करीब में खड़े हैं विधायक संजय केलकर जी। इन्होंने ठाणे मनपा में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उस पर एक निवेदन दिया है, मनपा आयुक्त को समझ जांच की मांग की है और उसी से यहाँ के खेल मैदानों का रिजर्वेशन भी जुड़ा हुआ है। सर, काफी यहाँ पर हेराफेरी की गई है जमीनों की, रिजर्वेशन की। मनपा के अंतर्गत आने वाले जितने भी लोक उपयोगी योजनाओं के भूखंड जितने थे उनका श्रीखंड बना करके खा लिया गया है। सर, और विधायक केलकर जी उसके लिए प्रयासरत है। आप एक केंद्रीय मंत्री होने के नाते किस तरह से इस तमाम मसले को देख रहे और उस पर क्या आदेश करेंगे? सर, संजय जी बहुत वरिष्ठ नेता है, उचित कदम उठाए। केंद्र की ओर से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ भी चाहिए होगा तो उसमें मोदी सरकार ने पहले भी कहीं कमी नहीं रखी है। हालांकि खेल एक राज्य का विषय है और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि महाराष्ट्र ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। महाराष्ट्र के एथलीट्स को, महाराष्ट्र की सरकार को बहुत बहुत बधाई। जहां तक सुविधाओं की बात है, जो भी हमारे पास ऐसी प्रपोजल्स आएंगी क्योंकि राज्य से ही आती हैं, उनमें केंद्र सरकार ने पहले भी सकारात्मक रुख लिया है, आगे बढ़ेगा। सर, कल्याण लोकसभा में जिस तरह से आपका दौरा हो रहा है तो आने वाले दिनों में कल्याण लोकसभा में बीजेपी का उम्मीदवार खड़ा हो सकता है, इसी चर्चा हो रही है। पहले किसका है? सर, सबसे पहले तो बात के जो नई सरकार महाराष्ट्र में बनी है सर, एक बाला साहब की शिवसेना उनका है बाला साहेब की शिवसेना, बाला साहेबांची शिवसेना। और पिछले 2 चुनाव लड़े तो गठबंधन में हमारे साथ ही लड़े जी, तभी शिवसेना एक थी। सर, अब भी शिवसेना हमारे साथ जी। बाला साहब जो आदरणीय शिंदे जी माननीय मुख्यमंत्री हैं तो साथ में है। देवेंद्र फडणवीस जी और उनकी सरकार शानदार काम कर रही है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम तो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए सत्ता में रहकर भी, चाहे मंत्री हो या प्रधानमंत्री जी हो, सब लोग बराबर का काम करते हैं। सर, ऐसी चर्चा है कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है बाला साहेबांची शिवसेना के मुखिया जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उन पर और उनकी पार्टी पर जो है एक दबाव की नीति बनाए रखना चाहती है जिसके तहत जो है आगे दिक्कतें न हो। हम तो प्यार बढ़ाने वाले हैं, रिश्तों को मजबूत करने वाले हैं। दबाव बनाने का काम हमारे यहाँ नहीं होता है। हम तो संगठन का विस्तार करते हैं, अपने बलबूते पे करते हैं।
नहीं सर, बातें भी की जाती है कि ये रिमोट कंट्रोल सरकार है, इसका रिमोट श्री देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ में है। उप मुख्यमंत्री होते हुए भी वो सारा सिस्टम वही संभाल रहे, इस तरह की बातें कही जाती है सर, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जब गठबंधन की सरकार होती तो आपसी तालमेल के साथ ही सरकारें चलती हैं, और मुझे लगता है कुछ लोगों को शिंदे जी और फडणवीस जी का ये तालमेल चुभ रहा है। तो जिसको चुभ रहा है, दर्द हो रही है, उसको थोड़ा दर्द होने दीजिए, लेकिन हमारा काम तो महाराष्ट्र का विकास करना है। और उसके मोदी सरकार ने केंद्र से कोई कमी नहीं छोड़ी। सड़कों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के लगभग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। रेलवे के लिए कांग्रेस के मुकाबले 11 गुना ज्यादा पैसा देने का काम किया है। मेट्रो की बात करें तो रिकॉर्ड काम उसमें किया है। आप कोई क्षेत्र चुन लीजिए, चाहे आवास योजना हो, उसमें भी महाराष्ट्र को आगे बढ़ने का अवसर दिया है। तो केंद्र की ओर से महाराष्ट्र के विकास के लिए पूर्ण सहयोग मिल रहा है, और मोदी जी आगे भी पूरा सहयोग करेंगे। सर, सबका साथ सबका विकास, लेकिन कई योजनाएं केंद्र सरकार जो है रद्द कर रही है अल्पसंख्यकों के लिए। सर सर, केवल इतने ही सवाल का जवाब। केंद्र सरकार जो है अल्पसंख्यकों की योजनाएं रद्द कर रही है सर। नहीं लेके जाता